वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं योग के 2000 MCQ क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 9 में हम करेंगे हठ योग के लगभग 350 क्वेश्चंस। इससे पहले जो हमने पार्ट 8 अपलोड किया था उसमें आप एक क्वेश्चन चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 62 वो स्किप हो गया था, तो उसका देखिए क्या था कि व्हाट इज़ द ओरिजिन प्लेस ऑफ ईडा नाड़ी। तो उसका क्या रहेगा, मूलाधार चक्कर। तो वो आप चेक कर लेना। आइए देखते हैं पार्ट 9 में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। लेट्स कंटिन्यू। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, घेरंड संहिता में कपालभाति को कहा गया है। देखिए ऑप्शन, भालभाति, वातक्रम, शीतक्रम या कालभाति। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको अपने नोट्स में राइट डाउन कर लीजिए। इसका होगा भालभाति। नेक्स्ट, कौन सा आसन भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है, ये आपको पता ही होगा, बेसिक क्वेश्चन है ये, वज्रासन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से आसन का वर्णन घेरंड संहिता और हठयोग प्रदीपिका दोनों ग्रंथों में मिलता है। तो देखिए इनमें से कौन सा आसन है, आप खुद से सोचिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। देखिए धनुरासन, शलभासन, वज्रासन या भुजंगासन। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, धनुरासन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से दो प्राणायाम का वर्णन घेरंड संहिता में किया गया है परंतु हठयोग प्रदीपिका में नहीं किया गया है। तो देखिए कौन से हैं, चेक कीजिए। शीतली और मूर्छा, उज्जयी और भस्त्रिका, भ्रामरी और सूर्यभेदी या केवली और सहित। तो इसका राइट आंसर होगा केवली और सहित। नेक्स्ट, हठयोग प्रदीपिका के प्रथम अध्याय में स्वामी स्वात्माराम ने किस विषय का वर्णन नहीं किया है। तो देखिए सात्विक आहार, आसन, योग के साधक तत्व या नादानुसंधान। तो किसका वर्णन नहीं किया है, नादानुसंधान। नेक्स्ट, किसके अनुसार प्राणायाम पूरक और रेचक की समाप्ति है। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन देखिए पहले, घेरंड, स्वात्माराम, गोरखनाथ या पतंजलि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, महर्षि पतंजलि। नेक्स्ट, सूर्य नमस्कार की 5वीं स्थिति पर्वतासन के अभ्यास के दौरान किस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ओम खगाय नमः। नेक्स्ट, वारिसार शब्द में वारी शब्द का क्या अर्थ है। देखिए वायु, जल, आकाश या अग्नि। तो इसका राइट आंसर होगा जल। नेक्स्ट, घेरंड संहिता में किस कुंभक का वर्णन नहीं मिलता। तो बताइए इनमें से किस कुंभक का वर्णन नहीं मिलता, खुद से सोचिए फिर मैं आंसर बताता हूँ। ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, शीतली, सूर्यभेदी, सहित या शीतकारी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, शीतकारी। नेक्स्ट, वातसार शब्द में सार शब्द का क्या अर्थ है। तो देखिए ऑप्शन, सभी, शुद्धि, तत्व या संपूर्ण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तत्व। नेक्स्ट, निम्न में से किसको महाधोती भी कहा गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, आप देखिए फिर बताता हूँ मैं, आपके पास 3 सेकंड का टाइम है। तो इसका राइट आंसर होगा बहिष्कृत धोती। नेक्स्ट, हठयोग प्रदीपिका में कुल कितने सूत्र हैं, देखिए आप। तो इसका राइट आंसर होगा 389। नेक्स्ट, देखिए कुछ बुक्स में हठयोग प्रदीपिका के और अध्याय जोड़ दिए गए हैं, तो उनको काउंट नहीं करना है, सूत्र जो ओरिजिनल थे वही काउंट करने हैं। नेक्स्ट देखिए, हठयोग प्रदीपिका के अध्यायों और सूत्रों का सही मेल कीजिए। अध्याय प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सूत्र 78, 67, 114 और 130। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। फर्स्ट का क्या होगा, प्रथम अध्याय में कितने सूत्र हैं, 67, सेकंड में 78, थर्ड में 130 और फोर्थ में 114। नेक्स्ट, किस मुद्रा के निरंतर अभ्यास से
सर्प विष का प्रभाव भी नष्ट हो जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर, 3 सेकंड का टाइम आपके पास, फिर मैं बताता हूँ आपको। तो इसका राइट आंसर होगा खेचरी मुद्रा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आसन पेट कृमि को नष्ट कर देता है? ये आपको पता होगा इसका आंसर, कुक्कुट आसन। नेक्स्ट, मनुष्य में शांति, आनंद एवं वैराग्य की उत्पत्ति करने वाला चक्र कौन सा है? तो देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा मणिपुर। नेक्स्ट, तड़ागी शब्द का क्या अर्थ है? इम्पोर्टेंट है ये, देखिए, सर्प, मटका, मछली या पर्वत। तो इसका क्या होगा, मटका। नेक्स्ट, घेरड़ संहिता के अनुसार हठ योग साधना का प्रथम अंग कौन सा है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इनमें से राइट आंसर होगा षटक्रिया, षटक्रम। नेक्स्ट, हठ योग प्रदीपिका में कितने आसनों को महत्वपूर्ण माना गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 15। नेक्स्ट, होम्योस्टेसिस का अर्थ है शरीर में बनाए रखना। क्या बनाए रखना? नियंत्रित वातावरण, रक्त, हीमोग्लोबिन या कोशिका। तो इसका राइट आंसर होगा नियंत्रित वातावरण। नेक्स्ट, मृत्यु का भय मिटाने वाली मुद्रा कौन सी है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या रहेगा, महाबंध मुद्रा। नेक्स्ट, मूर्छा प्राणायाम निम्न में से किस आसन की स्थिति में किया जा सकता है? किया जाता नहीं लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है किया जा सकता है। देखिए इनमें से क्या होगा राइट आंसर, देखिए तो इसका राइट आंसर होगा पद्मासन। नेक्स्ट, बच्चों के भावनात्मक विकास के लिए उपयोगी मुद्रा है। तो देखिए क्या होगा राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा सांभवी। नेक्स्ट, नादानुसंधान की अवस्थाओं का उचित क्रम है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा दय। आरंभ अवस्था, घटावस्था, परीक्षावस्था, निष्पत्ति अवस्था। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, हठयोग प्रदीपिकाओं में कितनी मुद्राओं का वर्णन किया गया है? देखिए राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, इसका राइट ऑप्शन होगा 10। नेक्स्ट, प्रत्याहार की पहली अवस्था में किस प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका, 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका राइट आंसर होगा आत्मविश्लेषण। नेक्स्ट, हठयोग प्रदीपिका के अनुसार हठयोग साधना का प्रथम अंग कौन सा है? तो देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर, आसन। नेक्स्ट, वहनीसार शब्द का क्या अर्थ है? तो देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा अग्नि तत्व। नेक्स्ट, नादानुसंधान की दूसरी अवस्था कहलाती है। तो बताइए इनमें से कौन सी है? इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा घटावस्था। नेक्स्ट, हलासन का पूरक आसन है। इस तरह के क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट रहते हैं, चक्रासन। नेक्स्ट, चित्तवृत्ति निरोधस्तु महायोग प्रकृत पंक्ति का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो बताइए इसका क्या होगा, पतंजलि योग सूत्र, घेरड़ संहिता, हठ योग प्रदीपिका या हठ रत्नावली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हठ रत्नावली। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एक नादानुसंधान की अवस्था नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा दय। नेक्स्ट, घेरड़ संहिता में ध्यान के कितने भेदों का वर्णन किया गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 3। नेक्स्ट, निम्न में से किस आसन का प्रयोग संप्रक्षलन क्रिया के दौरान नहीं किया जाता है?
तो बताइए इनमें से किस आसन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा शलभासन। नेक्स्ट, किस मुद्रा का निरंतर अभ्यास चेतना को कारण शरीर में प्रवेश करवा देता है। देखिए राइट आंसर क्या होगा, खेचरी मुद्रा। मधुमेह के रोगियों के लिए कौन सा आसन उत्तम है, तो बता। नेक्स्ट, पतंजलि योग सूत्र में कितने आसनों का वर्णन मिलता है, तो बताइए, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 15, 32, 84 या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, कोई नहीं। नेक्स्ट, व्याघ्रा क्रिया का अभ्यास करना चाहिए। देखिए, प्रतिदिन, सप्ताह में 1 बार, सप्ताह में 2 बार, या जब आवश्यक हो केवल तभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जब आवश्यक हो केवल तभी। नेक्स्ट, व्याघ्रा क्रिया का अभ्यास भोजन ग्रहण करने के कितने समय बाद किया जा सकता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 3 घंटे बाद। नेक्स्ट, वारिसार धोती क्रिया के दौरान नमक युक्त पानी का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि। तो देखिए इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। नमक युक्त पानी को शरीर जल्दी से सोख नहीं पाता, नमक युक्त पानी शरीर की गंदगी को बाहर निकाल देता है, नमक युक्त पानी गर्म होता है, या नमक युक्त पानी शरीर का तापमान सम बनाए रखता है। तो देखिए सबसे बढ़िया ऑप्शन, राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, इसका होगा ए, नमक युक्त पानी को शरीर जल्दी से सोख नहीं पाता। यह क्वेश्चन जो पहले एग्ज़ाम्स होते थे QCI के, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन बार बार आते थे। नेक्स्ट, हठयोग प्रदीपिका के अनुसार वस्त्र धोती की लंबाई लगभग होनी चाहिए। तो देखिए 15 फुट, 26 फुट, 7.5 फुट या 22.5 फुट। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो इसका रहेगा 22.5 फुट। यह नेट के एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, पश्चिमोत्तानासन में पश्चिमो शब्द का अर्थ है। तो देखिए क्या अर्थ होगा, ऊपर, पीछे, सामने या झुकना। तो इसका राइट आंसर होगा पीछे। नेक्स्ट, उत्तान मंडूकासन के अभ्यास के दौरान साधक का ध्यान किस चक्र पर होना चाहिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, 3 सेकंड का समय आपके पास। तो इसका राइट आंसर होगा मणिपुर। नेक्स्ट, हर्निया रोग के उपचार में उपयोगी है। तो बताइए इनमें से कौन सा उपयोगी है। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, उज्जाई प्राणायाम उपयोगी है क्योंकि इसके अभ्यास से गले के रोग ठीक होते हैं, रक्त शुद्ध होता है, वायु विकार एवं अपच दूर होता है, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, किस प्राणायाम के अभ्यास से साधक जल में बिना प्रयास के तैरने लगता है। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, प्लाविनी। नेक्स्ट, स्वामी स्वात्माराम के अनुसार योग के साधक एवं बाधक तत्वों की संख्या कितनी है। देखिए क्या होगा इसका, 6, 8, 6, 6, 4, 6 या 6, 9। तो इसका राइट आंसर होगा 6, 6, यानी कि 6 साधक और 6 बाधक तत्व। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी अवस्था प्रत्याहार की नहीं है। तो इनमें से कौन सी अवस्था नहीं है, इसका राइट आंसर होगा द। नेक्स्ट, किस रोग से पीड़ित व्यक्ति को कपालभाति का अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, हर्निया, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। इस तरह के क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट, किस आसन के अभ्यास से प्राण शक्ति स्थिर होने लगती है। तो बताइए, भद्रासन, मत्स्येंद्रासन, मयूरासन या वीरासन।
तो इनमें से राइट आंसर क्या रहेगा? मत्स्येंद्रासन। नेक्स्ट, हठयोग प्रदीपिका के किस अध्याय में मुद्राओं के भेदों एवं उपयोगिता का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए आप। तृतीय अध्याय। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक दंत धोती का प्रकार नहीं है? तो देखिए इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है, तो राइट आंसर होगा मुखरंध्र। नेक्स्ट, वारिसार धोती क्रिया के अभ्यास के लिए उचित समय माना जाता है? तो कौन सा समय उचित रहेगा? ग्रीष्म ऋतु, शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु या वर्षा ऋतु? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? वसंत ऋतु। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक अंत धोती का प्रकार नहीं है? देखिए कौन सा प्रकार नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? वमन धोती। नेक्स्ट, इसमें यह पूछा गया है कि अंत धोती का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट, गोरख संहिता में योग के कितने अंगों का वर्णन किया गया है? 4, 6, 7 या 8? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 6। नेक्स्ट, वातसार धोती क्रिया हमेशा बैठकर ही करनी चाहिए, क्योंकि इससे आंतों की भी शुद्धि हो जाती है, वायु आसानी से पेट में प्रवेश कर जाती है, वायु आंतों में नहीं जा पाती या वायु की ज़्यादा मात्रा ग्रहण होती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं एग्ज़ाम में। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? वायु आंतों में नहीं जा पाती। नेक्स्ट, किस आसन को महिलाएं गर्भावस्था के 6 माह तक कर सकती हैं? मयूरासन, गर्भासन, धनुरासन या मार्जारी आसन? तो इसका क्या रहेगा? मार्जारी आसन, कैट पोज। नेक्स्ट, तड़ागी मुद्रा का अभ्यास कौन से चक्कर को उद्दीपित करता है? मूलाधार, विशुद्धि, मणिपुर या अनाहत? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मणिपुर। नेक्स्ट, उज्जाई प्राणायाम के अभ्यास से निम्न में से किस प्रकार के दोष नष्ट हो जाते हैं? तो देखिए क्या रहेगा ऑप्शन? वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष या उपरोक्त सभी? तो इसका क्या होगा? कफ दोष। नेक्स्ट, सूर्यभेदी प्राणायाम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह बुढ़ापे को दूर करता है, यह वात दोष को नष्ट करता है, यह पेट कृमि को नष्ट करता है या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, पाशिनी मुद्रा का अभ्यास कौन से चक्कर को उद्दीपित करता है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन देखिए, मूलाधार, स्वादिष्ठान। तो देखिए ये कट हो गया है, तो इसका राइट आंसर रहेगा पाशिनी मुद्रा का अभ्यास कौन से चक्कर को उद्दीपित करता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा मूलाधार चक्कर और विशुद्धि चक्कर। तो इसका यहाँ पे शायद द होगा राइट आंसर, दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका राइट आंसर रहेगा मूलाधार चक्कर और विशुद्धि चक्कर। नेक्स्ट, ये हो गया क्वेश्चन। ये यहाँ पे आ गया 64, ये रहा टोट। इसमें देखिए आप, ये कंप्लीट है। पाशिनी मुद्रा का अभ्यास कौन से चक्कर को उद्दीपित करता है? तो इसका क्या रहेगा? मूलाधार और विशुद्धि चक्कर। नेक्स्ट, वायु तत्व से संबंधित ज्ञानेंद्रिय है? तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? कान, नेत्र, त्वचा या नाक? इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते रहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा त्वचा, स्किन। नेक्स्ट, सिद्ध सिद्धांत पत्ति में योग के कितने अंग बतलाए गए हैं? 6, 7, 8 या 9? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 8। नेक्स्ट, सिद्ध सिद्धांत पत्ति में कुंडलिनी के कितने भेद बतलाए गए हैं? 4, 2, 6 या 3? तो इसका क्या होगा? 2। नेक्स्ट 68 देखिए, जालंधर बंद का अभ्यास निम्न में से कौन से चक्कर को उद्दीपित करता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा विशुद्धि चक्कर। नेक्स्ट, उड़ान बंद का अभ्यास निम्न में से कौन से चक्कर को उद्दीपित करता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा मणिपुर चक्कर।
नेक्स्ट, किस मुद्रा का अन्य नाम पृथ्वी शामक मुद्रा भी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा, देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा 70 का, सूर्य मुद्रा। नेक्स्ट, उपनिषदों में किस वायु को मध्य सांस कहा गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, आप बताइए, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अपान वायु, प्राण वायु, व्यान वायु या समान वायु? तो इसका राइट आंसर होगा समान वायु। नेक्स्ट, नाक, कान और गले के विकारों को दूर करने के लिए कौन सा आसन उपयोगी है? पद्मासन, मकरासन, ताड़ासन या सिंहासन? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, सिंहासन। नेक्स्ट, सिंहासन के अभ्यास के दौरान कौन सी मुद्रा का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, इम्पोर्टेंट है ये भी, तड़ागी, सांभवी, भुजंगिनी या मंडूकी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सांभवी। नेक्स्ट, उपनिषदों में किस वायु को मध्य सांस कहा गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर, ये तो हो चुका है हमारा क्वेश्चन, अभी किया है हमने। नेक्स्ट देखिए, घेरण संहिता का चतुर्थ अध्याय है, तो चतुर्थ अध्याय कौन सा है? प्रत्याहार। इनमें कन्फ्यूज़न रहेगा आपके प्राणायाम और प्रत्याहार में, तो इम्पोर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, किस आसन के निरंतर अभ्यास से आयु बढ़ती है? तो देखिए क्या होगा राइट आंसर, इसका राइट आंसर रहेगा कूर्मासन। नेक्स्ट, कौन सा आसन रक्त शोधक है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या रहेगा, मयूरासन। नेक्स्ट, सभी क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट हैं। कफ रोगों के निदान के लिए कौन सी क्रिया लाभदायक है? धोती, वस्ती, त्राटक या नेति? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, धोती। नेक्स्ट, प्रत्याहार का अभ्यास मनुष्य को रोकता है? तो बताइए, मनुष्य को करता है। प्रत्याहार का अभ्यास मनुष्य को करता है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी, एक्सोवर्ट से इंट्रोवर्ट। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्राणायाम का वर्णन घेरण संहिता में नहीं मिलता? तो बताइए इनमें से किस प्राणायाम का वर्णन नहीं मिलता? 3 सेकंड का समय आपके पास, देखिए। तो इसका राइट आंसर होगा प्लाविनी। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्राणायाम का वर्णन हठ योग प्रदीपिका में नहीं मिलता? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा केवली। नेक्स्ट, निम्न में से किस ग्रंथ में घटसत योग का वर्णन मिलता है? इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। हठ योग प्रदीपिका, हठ रत्नावली, घेरण संहिता या शिव संहिता? इसका राइट आंसर क्या होगा, घेरण संहिता। नेक्स्ट, मूलबंध के अभ्यास से डैश वायु और डैश वायु एक होने लगती है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, अपान वायु और प्राण वायु। मूलबंध के अभ्यास से अपान वायु और प्राण वायु एक होने लगती है। नेक्स्ट, शिव संहिता में कितनी मुद्राओं का वर्णन किया गया है? तो बताइए राइट आंसर क्या होगा, 11। नेक्स्ट, मुद्राओं का अभ्यास मनुष्य को ले जाता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा, प्रत्याहार की ओर, ध्यान की ओर, धारणा की ओर या समाधि की ओर? तो इसका राइट आंसर होगा प्रत्याहार की ओर। नेक्स्ट, हठ रत्नावली के अनुसार महायोग के प्रकार हैं 4, 5, 6 या 7? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 4। नेक्स्ट, हठ रत्नावली के क्वेश्चंस भी हम अपलोड कर चुके हैं, तो आप प्ले लिस्ट में लिखा होगा योगा हिंदी सेक्शन, तो उसमें आप चेक कर लेना, वहाँ आपको मिल जाएंगे सभी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, योगा अभ्यास शुरू करने के लिए कौन सी ऋतु उत्तम मानी जाती है? तो देखिए क्या रहेगा राइट आंसर, शरद और वसंत ऋतु। नेक्स्ट 87, जीवात्मा की 4 अवस्थाओं का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, मांडुक्य उपनिषद। नेक्स्ट,
नादा अनुसंधान की कौन सी अवस्था सर्वोच्च अवस्था कहलाती है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर रहेगा निष्पत्ति अवस्था। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आ चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट, बुद्धिजीवियों और विद्यार्थियों के लिए कौन सी मुद्रा सर्वश्रेष्ठ है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ज्ञान मुद्रा। देखिए 90, कौन सी मुद्रा शरीर में रक्त संचार को प्रभावी बनाती है? तो बताइए इनमें से राइट आंसर क्या होगा? प्राण मुद्रा। नेक्स्ट, लकवा, गठिया आदि रोगों के उपचार में कौन सी मुद्रा का अभ्यास लाभकारी है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? वायु मुद्रा। नेक्स्ट, कनिष्ठा और अनामिका दोनों को मोड़कर अंगूठे से मिलाने पर जो मुद्रा बनती है वह है? तो राइट आंसर रहेगा प्राण मुद्रा। नेक्स्ट, शिव संहिता के किस अध्याय में मुद्राओं का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? चौथे अध्याय में। नेक्स्ट, अनामिका और अंगूठे को मिलाने से कौन सी मुद्रा बनती है? तो बताइए आप कौन सी मुद्रा बनेगी? इसका राइट आंसर रहेगा पृथ्वी मुद्रा। नेक्स्ट, तर्जनी अंगुली को अंगूठे की जड़ में लगाकर उसे अंगूठे से दबाने पर कौन सी मुद्रा बनती है? सूर्य मुद्रा, वायु मुद्रा, प्राण मुद्रा या पान मुद्रा? तो इसका राइट आंसर रहेगा वायु मुद्रा। नेक्स्ट, त्वचा एवं रक्त विकारों के उपचार में कौन सी मुद्रा लाभकारी है? वर्ण मुद्रा, सूर्य मुद्रा, प्राण मुद्रा या वायु मुद्रा? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? वर्ण मुद्रा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है? अंगूठा अग्नि तत्व, तर्जनी वायु तत्व, मध्यमा आकाश तत्व या अनामिका जल तत्व? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? अनामिका जल तत्व। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है? वायु हाथ, पृथ्वी पैर, जल जनेंद्रियाँ, आकाश गला? तो इनमें से क्या रहेगा इसका राइट आंसर? कौन सा मेल सही नहीं है? पृथ्वी पैर। नेक्स्ट, खेचरी शब्द में ख का क्या अर्थ है? पृथ्वी, जल, आकाश या वायु? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आकाश। नेक्स्ट, किस मुद्रा के अभ्यास से पंच क्लेशों का नाश होता है? तो बताइए, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। महामुद्रा। नेक्स्ट, आध्यात्मिक उन्नति के लिए कौन सा प्राणायाम उत्तम माना जाता है? तो देखिए क्या रहेगा इसका राइट आंसर? मूर्छा। नेक्स्ट, श्रव रत्नोपस्थानम का संबंध है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एग्जाम में आ चुका है। क्या रहेगा इसका राइट आंसर? प्राणायाम, प्रत्याहार, अस्त्यय या स्वाध्याय? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? अस्त्यय। नेक्स्ट, जल वस्ती क्रिया के अभ्यास के लिए कौन सा आसन उपयुक्त है? तो बताइए क्या रहेगा इसका राइट आंसर? उत्कट आसन। नेक्स्ट, स्थल वस्ती क्रिया के अभ्यास के लिए कौन सा आसन उपयुक्त है? तो बताइए राइट आंसर? पश्चिमोत्तानासन। नेक्स्ट, गोरख संहिता में किस योग अंग का उल्लेख नहीं किया गया है? नियम, धारणा, प्रत्याहार या ध्यान? इसका राइट आंसर क्या होगा? नियम। नेक्स्ट, कौन सा मेल सही नहीं है? भुजंगासन, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, नमस्कारासन, ओम मित्राय नमः, पादहस्तासन, ओम सूर्याय नमः, हस्त उत्तानासन, ओम पूषणे नमः? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? कौन सा मेल सही नहीं है? द। नेक्स्ट, शीतली प्राणायाम की उपयोगिता के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह अनिद्रा रोग दूर करता है, यह प्लीहा रोग दूर करता है, यह गले के रोग दूर करता है या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, कौन सी मुद्रा साधक को भय से मुक्त कर देती है और आज्ञा चक्र को जागृत करने में सहायक है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? महाबंध मुद्रा। नेक्स्ट,
षटकर्मों का अभ्यास करना चाहिए। बताइए क्या रहेगा इसका राइट आंसर। केवल प्राणायाम से पहले, केवल आसन से पहले, आसन एवं प्राणायाम के बाद, या आसन एवं प्राणायाम से पहले। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, आसन एवं प्राणायाम से पहले। नेक्स्ट, हठयोग प्रदीपिका के अनुसार कुंभक के अभ्यास का उचित समय है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आप बताइए मुझे क्या होगा इसका आंसर। 4 सेकंड का समय आपके पास। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। यह क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और इसका राइट आंसर होगा प्रातः, मध्य दिन, सायं और अर्धरात्रि। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एक क्रिया है। बताइए इनमें से कौन सी क्रिया है। भस्त्रिका, कपालभाति, शीतकारी, केवली। तो इनमें से क्रिया है कपालभाति। नेक्स्ट, बंद और मुद्राएं हमें ले जाती हैं भौतिक जगत की ओर, पंचकोशों की ओर, कर्मेंद्रियों की ओर, या ज्ञानेंद्रियों की ओर। तो इसका राइट आंसर रहेगा पंचकोशों की ओर। नेक्स्ट, सूर्य नमस्कार की चतुर्थ स्थिति असौ संचलासन के अभ्यास के दौरान किस चक्कर पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो देखिए राइट आंसर क्या रहेगा इसका, आज्ञा चक्कर। नेक्स्ट, शिव संहिता के 5वें अध्याय में निम्न में से किस प्रकार के योग का वर्णन किया गया है। राजयोग, मंत्र योग, लय योग, या उपरोक्त सभी। तो इसको क्या रहेगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, खेचरी मुद्रा सिद्ध हो जाने पर साधक को कितने रसों की अनुभूति होती है। 4, 5, 6 या 7। तो इसका क्या रहेगा, 6। नेक्स्ट, कुर्मासन में कुर्मा शब्द का क्या अर्थ है। कछुआ, मगर, छिपकली, या हिरन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, कछुआ। नेक्स्ट, गोरख संहिता के अनुसार कुल आधार हैं 12, 14, 16 या 18। तो इसका क्या रहेगा, 16 आधार। नेक्स्ट, दृढ़ता का संबंध हठयोग साधना के किस अंग से है। देखिए, आसन, ध्यान, मुद्रा, या समाधि। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, आसन। यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट, लाघव का संबंध हठयोग साधना के किस अंग से है। आसन, प्राणायाम, धारणा, या ध्यान। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, प्राणायाम। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, धैर्य का संबंध हठयोग साधना के किस अंग से है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, मुद्रा। इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, शिव संहिता ने 84 आसनों में से कितने आसनों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 4। नेक्स्ट, थायराइड के रोगियों के लिए कौन सा आसन उत्तम है। तो देखिए क्या रहेगा, सर्वांगासन। नेक्स्ट, शिव संहिता में आसनों का वर्णन किस अध्याय में किया गया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा, तृतीय। नेक्स्ट, शिव संहिता के अनुसार निम्न श्रेणी के व्यक्तियों के लिए कौन सी योग साधना उचित है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, मंत्र योग। नेक्स्ट, शिव संहिता ने पंच प्राणों में से किन 2 प्राणों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका, आप सोचिए खुद से। इसका राइट आंसर होगा प्राण और अपान। नेक्स्ट, सबसे उत्तम आसन कौन सा माना गया है। सबसे उत्तम आसन बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा, सिद्धासन। नेक्स्ट, किस आसन के निरंतर अभ्यास से जठराग्नि इतनी उद्दीपित हो जाती है कि विष भी पच जाता है। तो ये तो आपको पता होगा, मयूरासन। नेक्स्ट, एक वस्तु पर सहज आवास कहलाता है। धारणा, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, या समाधि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, धारणा। नेक्स्ट, आसनों का राजा किस आसन को कहा जाता है। भद्रासन, शीर्षासन, सिद्धासन, या शलभासन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, शीर्षासन। 130, वायु विकार वाले व्यक्तियों के लिए कौन सा आसन उत्तम है।
तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा पवन मुक्त आसन। नेक्स्ट, मानसिक तनाव को दूर करने के लिए सबसे उत्तम प्राणायाम कौन सा है। तो देखिए इनमें से कौन सा है, भ्रामरी, भस्त्रिका, केवली या प्लाविनी। तो इसका राइट आंसर होगा भ्रामरी। नेक्स्ट, किस प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से साधक में वाक सिद्धि आ जाती है और वह दूरदर्शी हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा केवली। नेक्स्ट, प्रदीपिका शब्द का अर्थ है। तो देखिए इनमें से क्या होगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप खुद से सोचिए क्या आंसर होगा इसका। तो इसका राइट आंसर होगा आत्म प्रकाश। नेक्स्ट, शिव संहिता में नाड़ियों का वर्णन किस अध्याय में किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरे अध्याय में। नेक्स्ट, किस रोग से पीड़ित व्यक्तियों को सूर्यभेदी प्राणायाम नहीं करना चाहिए। अल्सर, निम्न रक्तचाप, दमा या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा अल्सर। नेक्स्ट, सूर्यभेदी प्राणायाम में पूरक किया जाता है। तो देखिए क्या होगा राइट आंसर, आप खुद से सोचिए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा दाईं नासिका से। नेक्स्ट, कौन से प्राणायाम के अभ्यास से भूख प्यास पर विजय प्राप्त होती है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, शीतली प्राणायाम। नेक्स्ट, भस्त्रिका प्राणायाम का प्रयोग किस मुद्रा के अभ्यास के दौरान किया जाता है। देखिए शक्ति चालिनी, तड़ागी मुद्रा, काकी मुद्रा या अश्विनी मुद्रा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, शक्ति चालिनी। नेक्स्ट, भयग्रस्त व्यक्तियों के लिए कौन से आसन का अभ्यास उपयोगी है। मयूरासन, सिंहासन, मकरासन या त्रिकोणासन। तो इसका राइट आंसर होगा सिंहासन। नेक्स्ट, उज्जाई प्राणायाम में पूरक किया जाता है। तो देखिए मुँह से, दोनों नासिका से, बाईं नासिका से या दाईं नासिका से। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, दोनों नासिका से। नेक्स्ट, महाभेद शब्द में भेद शब्द का क्या अर्थ है। तो देखिए आप खुद से सोचिए क्या होगा इसका राइट आंसर। रहस्य, छेदना, सूर्य या शक्ति। तो इसका राइट आंसर होगा छेदना। नेक्स्ट, उज्जाई प्राणायाम में निम्न में से कौन सा बंद लगाया जाता है। तो बताइए आप क्या होगा इसका राइट आंसर, जालंधर बंद। नेक्स्ट, सही मेल कीजिए परिवर्तन, एकाग्रता, अनुभूति, ध्यान। देखिए ऑप्शन आरंभ अवस्था, घटावस्था, परीक्षावस्था और निष्पत्ति अवस्था। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर, फर्स्ट का परिवर्तन का आरंभ अवस्था, उसके बाद सेकंड का एकाग्रता का परीक्षावस्था, 3 अनुभूति का निष्पत्ति अवस्था और ध्यान का घटावस्था। नेक्स्ट, नादानुसंधान की कितनी अवस्थाओं का वर्णन हठ योग प्रदीपिका ग्रंथ में किया गया है। 4, 5, 6 या 7। तो ये तो आपको पता होगा 4। नेक्स्ट, गोरख संहिता में आकाश के कितने भेदों का उल्लेख मिलता है। 3, 4, 5 या 6। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 5। नेक्स्ट, सिद्ध सिद्धांत पत्ति के द्वितीय उपदेश में किस प्रकार के योग का वर्णन मिलता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, आप खुद से सोचिए। तो इसका राइट आंसर होगा अष्टांग योग। नेक्स्ट, तीक्ष्णता के प्रभाव को नष्ट करने वाला प्राणायाम कौन सा है। देखिए कौन सा है, नाड़ी शोधन, सूर्यभेदी, शीतली या उज्जाई। तो इसका राइट आंसर होगा शीतली। नेक्स्ट, हठ रत्नावली के किस अध्याय में 84 आसनों का उल्लेख मिलता है। तो देखिए राइट आंसर तृतीय। नेक्स्ट, जलनेति करने के बाद क्या करना आवश्यक है। देखिए क्या होगा राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा कपालभाति। नेक्स्ट, किस आसन के बाद शवासन अवश्य करना चाहिए। देखिए इनमें से कौन सा आसन है जिसके बाद शवासन करना चाहिए।
आपको योगा क्लासेस में सभी टीचर बताते होंगे। इसका होगा शीर्षासन। नेक्स्ट, मधुमेह रोगियों के लिए कौन सा प्राणायाम उत्तम है? तो देखिए, भस्त्रिका, भ्रामरी, सूर्यभेदी या शीतली। इसका राइट आंसर क्या होगा? भस्त्रिका। नेक्स्ट, गेरंट संहिता में कितनी मुद्राओं का वर्णन किया गया है? 22, 24, 25 या 26? इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में, तो इसका क्या रहेगा? 25। नेक्स्ट, सूर्य नमस्कार की 7वीं स्थिति भुजंग आसन के अभ्यास के दौरान किस मंत्र का उच्चारण किया जाता है? तो आप खुद से सोचिए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ओम हिरण्यगर्भाय नमः। नेक्स्ट, किस मुद्रा के अभ्यास के दौरान कुंडलिनी शक्ति का ध्यान किया जाता है? तो देखिए क्या होगा, सांभवी, पाशिनी, काकी या अश्विनी? तो इसका राइट आंसर होगा सांभवी। नेक्स्ट, किस कुंभक के अभ्यास से धातु विकार से उत्पन्न रोग नष्ट हो जाते हैं? उज्जाई, भ्रामरी, शीतली या मूर्छा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उज्जाई। नेक्स्ट, तनाव एवं कठिनाइयों की स्थिति के दौरान संयम बनाए रखना कहलाता है तितिक्षा, उपरति, शम या दम? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तितिक्षा। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट, सूर्य नमस्कार की 10वीं स्थिति पाद हस्तासन के अभ्यास के दौरान किस चक्कर पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप खुद से सोचिए। इसका राइट आंसर होगा स्वादिष्टान चक्कर। इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं और बुक्स में नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट, पित्त एवं उष्णताग्रस्त व्यक्ति को कौन सा प्राणायाम नहीं करना चाहिए? उज्जाई, शीतली, नाड़ी शोधन या सूर्यभेदी? तो इसका राइट आंसर होगा सूर्यभेदी। नेक्स्ट, महर्षि गेरंड ने कौन से बंद को सर्वश्रेष्ठ माना है? मूल बंद, उड़ान बंद, जालंधर बंद या महाबंद? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उड़ान बंद। नेक्स्ट, किस क्रिया के अभ्यास से स्मृति वृद्धि होती है? नौली, त्राटक, कुंजल या मूल शोधन? तो इसका होगा त्राटक। नेक्स्ट, कौन से ग्रंथ में भुजंगीकरण प्राणायाम का वर्णन मिलता है? हठ रत्नावली, पतंजलि योग सूत्र, शिव संहिता या घिरण संहिता? तो इसका राइट आंसर होगा हठ रत्नावली। नेक्स्ट, किस आसन को मोक्ष के द्वार खोलने वाला बतलाया गया है? गोमुखासन, भद्रासन, वृक्षासन या सिद्धासन? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सिद्धासन। नेक्स्ट, निराशा और बेचैनी को दूर करने वाली मुद्राएं कौन सी है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ज्ञान मुद्रा, प्राण मुद्रा। 165, एलर्जी को दूर करने वाली मुद्राएं कौन सी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, लिंग मुद्रा, शंख मुद्रा। नेक्स्ट, मोटापे को कम करने के लिए कौन सी मुद्रा प्रभावी है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सूर्य मुद्रा। नेक्स्ट, किस मुद्रा के अभ्यास से शुक्र धातु की रक्षा होती है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? वज्रोली मुद्रा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी मुद्रा का वर्णन हठ योग प्रदीपिका और गेरंड संहिता दोनों ग्रंथों में मिलता है? तो बताइए इनमें से क्या होगा राइट आंसर? आप सोचिए खुद से। जो दोनों ग्रंथों में मिलते हैं, इसका राइट आंसर होगा खेचरी मुद्रा। नेक्स्ट, मूलबंध के अभ्यास से कौन सी वायु अपनी दिशा बदलकर मणिपुर चक्कर की ओर बहने लगती है? तो देखिए क्या होगा राइट आंसर? अपान वायु। नेक्स्ट, अर्थराइटिस के उपचार हेतु उपयोगी है भस्त्रिका प्राणायाम, कुंजल, नाड़ी शोधन प्राणायाम या उपरोक्त सभी? तो इसका होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, डिम्बासन है शवासन, पूर्ण चक्रासन, मकरासन या गौमुखासन?
इसका राइट आंसर क्या होगा? पूर्ण चक्रासन। नेक्स्ट, कौन सी मुद्रा को पापों से मुक्ति दिलाने वाली माना गया है? तो देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर? योनि मुद्रा। नेक्स्ट, दाएं कान में कौन सी नाड़ी का स्थान है? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? 173 का पूषा। नेक्स्ट, घेरंड संहिता के अनुसार प्राणायाम के कितने प्रकार हैं? 6, 8, 10 या 12? इसका राइट आंसर क्या होगा? 8। नेक्स्ट, सूर्य नमस्कार की 10वीं स्थिति के अभ्यास के दौरान कौन से मंत्र का उच्चारण किया जाता है? तो देखिए आप सोचिए क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा से ओम सावित्रे नमः। नेक्स्ट, थायराइड के रोगियों के लिए कौन सा प्राणायाम उपयोगी है? तो देखिए क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा उज्जयी प्राणायाम। नेक्स्ट, किस यौगिक क्रिया के अभ्यास द्वारा वात पित्त एवं कफ को सम अवस्था में रखा जा सकता है? तो देखिए क्या होगा राइट आंसर? नेति, प्राणायाम, बंद या मुद्रा? तो इसका क्या होगा? प्राणायाम। नेक्स्ट, प्राणायाम अभ्यास शुरू करने के लिए कौन सी ऋतु उत्तम मानी जाती है? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? वसंत और सर्द ऋतु। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, किस कोश में क्रिया शक्ति विद्वान रहती है? इसका राइट आंसर होगा, आप देखिए क्या होगा, फिर मैं बताता हूँ आपको। आनंद में है, विज्ञान में है, प्राण में या मनो में है? तो इसका राइट आंसर होगा प्राण में। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, हठयोग प्रदीपिका में किस धोती क्रिया को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है? तो देखिए क्या होगा राइट आंसर इसका? 180 का वस्त्र धोती। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक हरित धोती का रूप नहीं है? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? कौन सा नहीं है हरित धोती का प्रकार? इनमें से कौन सा नहीं है? दंत धोती। नेक्स्ट, माइग्रेन के उपचार हेतु उपयोगी है शशांकासन, भ्रामरी प्राणायाम, योग निद्रा या उपरोक्त सभी? तो इसका होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, मुख में कौन सी नाड़ी का स्थान माना गया है? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन आप सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बै अलम्बुशा। नेक्स्ट, कौन से आसन का निरंतर अभ्यास कपाल से स्रावित होने वाले अमृत को नष्ट होने से बचाता है? धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, मयूरासन या कुर्मासन? इसका राइट आंसर क्या होगा? मत्स्येंद्रासन। नेक्स्ट, बाएं कान में कौन सी नाड़ी का स्थान माना गया है? तो देखिए क्या होगा? इसका राइट आंसर यशस्विनी। नेक्स्ट, अशांत मन को शांत करने का सरल उपाय है धारणा, योग निद्रा, मुद्रा प्राणायाम या समाधि? इसका राइट आंसर क्या होगा? योग निद्रा। नेक्स्ट, 187, प्राणायाम अभ्यास के दौरान पूरक, कुंभक और रेचक के समय का अनुपात कितना होना चाहिए? देखिए ऑप्शन इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 1, 4, 2, 2, 4, 1, 2, 6, 2 या 2, 4, 2? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा इसका? 1, 4, 2। नेक्स्ट, इच्छा शक्ति से संबंधित कोष कौन सा है? देखिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन क्या होगा? देखिए ऑप्शन आप। इसका राइट आंसर होगा मनोमय कोष। नेक्स्ट, गोरख संहिता के अनुसार लिंग देश में कौन सी नाड़ी का स्थान है? देखिए ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर होगा कुहू। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक मुख्य प्राण नहीं है? देखिए कौन सा नहीं है? व्यान, नाग, प्राण या उदान? इसका राइट आंसर क्या होगा? नाग। नेक्स्ट, हठयोग प्रदीपिका के अनुसार कौन सा कुंभक चलते हुए भी किया जा सकता है? देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में,
देखिए राइट आंसर इसका, आप खुद से सोचिए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा उज्जई। 192, महात्मा बुद्ध ने किस ध्यान की खोज की? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, से विपश्यना ध्यान। नेक्स्ट 193, निम्न में से कौन सा एक नियम का अंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अपरिग्रह। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक यम का अंग नहीं है? तो देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका होगा स्वाध्याय। नेक्स्ट, प्रत्याहार है शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया, ध्यान का अंग या धारणा का अंग? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मानसिक क्रिया। नेक्स्ट, अष्टांग योग ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्वामी चरणदास। नेक्स्ट, घेरंड संहिता के अनुसार सहित कुंभक के कितने प्रकार हैं? 2, 4, 6 या 7? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2। 198, निग्रभ सहित कुंभक के अभ्यास के दौरान पहली अवस्था में साधक के, देखिए क्या होगा, शरीर में कंपन होती है, शरीर में ठंडक उत्पन्न होती है, शरीर में पसीना आता है या शरीर में हल्कापन आने लगता है? इसका राइट आंसर क्या होगा, शरीर में पसीना आता है। नेक्स्ट, हठ रत्नावली में मयूरासन के कितने भेद बतलाए गए हैं? 4, 5, 6 या 7? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 6। नेक्स्ट, घेरंड संहिता के अनुसार सूत्र नेति की लंबाई कितनी होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। कभी हठ रत्नावली का पूछ लिया जाता है, कभी हठ योग प्रदीपिका का, कभी घेरंड संहिता का। तो इस तरह के क्वेश्चन आप अच्छी तरह कर लीजिए सभी। तो इसके देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर, 7 से 8 इंच। नेक्स्ट, अष्टांग योग के पहले 5 अंगों का सही क्रम क्या है? तो देखिए क्या है सही क्रम, इस तरह के क्वेश्चंस में भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में। तो देखिए राइट आंसर इसका होगा द यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। नेक्स्ट, हठ योग प्रदीपिका के अनुसार हठ योग के मुख्य रूप से कितने अंग हैं? 4, 6, 7 या 8? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 4। नेक्स्ट, किसके अनुसार पूरक की समाप्ति पर उड़ान बंद लगाना चाहिए? श्रीनिवास, पतंजलि, घेरंड या उपरोक्त सभी? तो इसका क्या होगा, घेरंड। नेक्स्ट, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार यम के अंग हैं, तो बताइए यम के अंग कौन से हैं इनमें से? तो इसका राइट आंसर होगा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नेक्स्ट, दमा रोग के उपचार हेतु कौन सा प्राणायाम उपयोगी है? देखिए क्या होगा राइट आंसर, नाड़ी शोधन, भस्त्रिका, सूर्यभेदी या उपरोक्त सभी? तो इसका होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, त्राटक क्रिया का निरंतर अभ्यास कौन सी समाधि प्राप्त कराने में सहायक है? देखिए राजयोग समाधि, लय योग समाधि, नाद योग समाधि या ज्ञान योग समाधि? तो इसका राइट आंसर होगा लय योग समाधि। नेक्स्ट, स्थिर सुखम आसनम परिभाषा निम्न में से किसने दी? महर्षि वेदव्यास, महर्षि पतंजलि, महर्षि घेरंड या स्वामी स्वात्माराम? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, महर्षि पतंजलि। नेक्स्ट, निम्न में से किस मुद्रा में जीवा का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा इसका, खेचरी मुद्रा। नेक्स्ट, सांडिल्य उपनिषद में यम के कितने अंग बतलाए गए हैं? 10, 12, 7 या 8? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 10। नेक्स्ट, सांडिल्य उपनिषद में नियम के कितने अंग बतलाए गए हैं? तो देखिए क्या होगा राइट आंसर इसका, 10, 12, 7 या 8? तो राइट आंसर होगा 10। नेक्स्ट, पतंजलि योग सूत्र में नियम के कितने अंग बतलाए गए हैं? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, 5, 6, 8 या 10? तो इसका राइट आंसर होगा 5। नेक्स्ट, क्रिया योग के अंग निम्न में से कौन से हैं? तो देखिए क्रिया योग के अंग कौन से हैं इनमें से? तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। नेक्स्ट,
योगेश चित्त वृत्ति निरोधा परिभाषा निम्न में से किसने दी? देखिए राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा महर्षि पतंजलि। नेक्स्ट, योग शब्द संस्कृत के किस शब्द से बना है? यह क्वेश्चन भी आ चुका है। युज, युग, योग्य या योज? इसका राइट आंसर क्या होगा? युज। नेक्स्ट, नादानुसंधान की तृतीय अवस्था कौन सी है? तो राइट आंसर क्या होगा? पृच्छ्यवस्था। नेक्स्ट, किस मुद्रा के निरंतर अभ्यास से साधक को विभिन्न सिद्धियों की प्राप्ति होती है? काकी मुद्रा, खेचरी मुद्रा, विपरीत करनी मुद्रा या आग्नेय मुद्रा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? खेचरी मुद्रा। नेक्स्ट, किस मुद्रा के निरंतर अभ्यास से साधक को काल मृत्यु का भय नहीं रहता? तो देखिए, वज्रोली मुद्रा, शक्ति चालिनी, तड़ागी मुद्रा या योनि मुद्रा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वज्रोली मुद्रा। नेक्स्ट, सूर्य नमस्कार के अभ्यास में 9वीं स्थिति कौन सी है? उत्तानासन, असव संचालनासन, हस्त उत्तानासन या भुजंगासन? तो देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर? असव संचालनासन। नेक्स्ट, षडंग योग साधना में योग का चतुर्थ अंग कौन सा है? देखिए राइट आंसर, मुद्रा, प्राणायाम, प्रत्याहार या धारणा? तो राइट आंसर होगा धारणा। नेक्स्ट, घेरंड संहिता में कितने प्रकार के बंध बतलाए गए हैं? 3, 4, 5 या 6? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4। नेक्स्ट, षडंग योग साधना में योग का प्रथम अंग कौन सा माना गया है? यम, नियम, आसन या षटक्रिया? इसका राइट आंसर क्या होगा? आसन। नेक्स्ट, महर्षि घेरंड द्वारा वर्णित सप्तांग योग के अंगों का सही क्रम क्या है? तो इस क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है और 2 ऑप्शन में जहाँ प्राणायाम और प्रत्याहार में कन्फ्यूज़न रहती है। तो ये देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? षटक्रम आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। नेक्स्ट देखिए, अनाहत चक्र का संबंध कौन सी ग्रंथि से है? तो देखिए क्या होगा राइट आंसर इसका? थाइमस ग्रंथि। नेक्स्ट, महर्षि घेरंड और चंड कपाली की वार्तालाप किस ग्रंथ में निहित है? तो ये आपको पता होगा इसका राइट आंसर घेरंड संहिता। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ चुका है। नेक्स्ट, शिव संहिता ग्रंथ में निम्न में से किस नियम का वर्णन किया गया है? तप, सोच, धैर्य या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, हठ तत्व कौमुदी ग्रंथ में यम के कितने भेद बतलाए गए हैं? 5, 7, 10 या 12? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 10। नेक्स्ट, घेरंड संहिता में वर्णित ध्यान योग समाधि का संबंध किस मुद्रा से है? देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सांभवी मुद्रा। नेक्स्ट, हठ तत्व कौमुदी ग्रंथ में सुंदर देव जी ने रोग विकारों को दूर करने के लिए निम्न में से योग साधना के किस अंग को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है? यम, नियम, आसन या उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, षटक्रम का प्रमुख कार्य है? देखिए राइट आंसर क्या होगा? पंचकोशों को पुष्ट करना, पंच तत्वों को जागृत करना, त्रिदोषों को दूर करना या रक्त की शुद्धि करना? इसका राइट आंसर क्या होगा? त्रिदोषों को दूर करना। नेक्स्ट, कपालभाति शब्द में भाति शब्द का अर्थ है चमकना, कठोर, हल्का या मजबूत? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चमकना। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 231, निम्न में से कौन सा एक प्राणायाम नहीं है? तो देखिए इनमें से कौन सा प्राणायाम नहीं है? तो राइट आंसर होगा नभो। पानी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि नमक युक्त पानी विषाणुनाशक होता है, नमक युक्त पानी श्वास नली में जाने पर संक्रमण नहीं करता, नमक युक्त पानी शरीर की कोशिकाओं और रक्त वाहिकाओं की शक्ति प्रता से मेल खाता है, नमक युक्त पानी को शरीर की कोशिकाएं जल्दी सोख नहीं पाती। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा स और द, दोनों इसके राइट आंसर हैं। नेक्स्ट, नमक युक्त पानी होता है आइसोटोनिक,
हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक या मिसोटोनिक? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हाइपरटोनिक। नेक्स्ट, मानव शरीर में कौन सी दो वायु की गति विपरीत दिशा में होती है? अपान उदान, समान प्राण, समान उदान या व्यान समान? तो इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा? अपान उदान। नेक्स्ट, रिजर्व एनर्जी बैंक कौन सी वायु कहलाती है? तो देखिए क्या होगा राइट आंसर? उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु या प्राण वायु? इसका राइट आंसर क्या होगा? व्यान वायु। नेक्स्ट, उपवास द्वारा कौन सी वायु पुष्ट होती है? उदान वायु, प्राण वायु, समान वायु या व्यान वायु? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? समान वायु। नेक्स्ट, 239, सूर्य नमस्कार के अभ्यास के दौरान 11वीं स्थिति कौन सी होती है? तो बताइए इनमें से 11वीं स्थिति कौन सी होती है? देखिए इसका राइट आंसर होगा हस्त उत्तानासन। नेक्स्ट, कपालभाति का अभ्यास किस चक्र को जागृत करने में सहायक है? तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा आज्ञा चक्र। नेक्स्ट, कौन सी मुद्रा पृथ्वी तत्व का समन करती है? तो बताइए क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सूर्य मुद्रा। नेक्स्ट, कौन सी मुद्रा का अभ्यास कान के रोगों से बचाव करता है? तो बताइए कौन सी मुद्रा है? इसका राइट आंसर होगा शून्य मुद्रा। नेक्स्ट, व्योम चक्र है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, सूर्य मुद्रा, प्राण मुद्रा, खेचरी मुद्रा या ज्ञान मुद्रा? इसका राइट आंसर होगा खेचरी मुद्रा। देखिए स्टूडेंट्स, जिन क्वेश्चंस के मैं चारों ऑप्शन बोल रहा हूँ इसका मतलब वो इम्पोर्टेंट है, तो उनको आप राइट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में। नेक्स्ट, मध्यमा और अनामिका को एक साथ मिलाकर मोड़ कर अंगूठे से स्पर्श करने पर कौन सी मुद्रा बनती है? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा इसका, आप खुद से सोचिए। इसका राइट आंसर होगा अपान मुद्रा। नेक्स्ट, दीपक की लौ से त्राटक करना कहलाता है। तो देखिए क्या होगा राइट आंसर इसका, इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, मध्य त्राटक। नेक्स्ट, प्राणायाम के द्वारा मनुष्य अपनी आत्मा के प्रकाश को ग्रहण कर सकता है, यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जाम में आ चुका है। स्वामी स्वात्माराम, महर्षि घेरंड, महर्षि पतंजलि या महर्षि वेदव्यास? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वामी स्वात्माराम। संघ प्रक्षलन क्रिया के अभ्यास के दौरान जो 5 आसन किए जाते हैं उनका सही क्रम निम्न में से कौन सा है? यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राइट डाउन कर लीजिए इसको। तो इसका राइट आंसर होगा ब। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, जल नेति का अभ्यास निम्न में से किस अंग के दोषों को दूर करने में लाभदायक सिद्ध होता है? देखिए क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, नाक, कान, आंख। नेक्स्ट, हठ तत्व कौमुदी ग्रंथ में निम्न में से किसका उल्लेख मिलता है? तो बताइए इसका क्या राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अष्टक्रम। नेक्स्ट, योगी है, तो देखिए क्या होगा राइट आंसर इसका? मार्जारी, धनुर, गौमुख या उपरोक्त सभी? तो इसका होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, वृक्षासन के अभ्यास के दौरान साधक को अपना ध्यान किस चक्कर पर केंद्रित करना चाहिए? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा इसका, खुद से सोचिए आप। इसका राइट आंसर होगा अनाहत चक्कर। नेक्स्ट, हड्डियों से संबंधित पंच तत्व है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एग्जाम्स में आ चुका है, जल, पृथ्वी, वायु या अग्नि? तो इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी। नेक्स्ट, साइनसाइटिस के उपचार हेतु कौन सा आसन उपयोगी नहीं है? तो देखिए कौन सा उपयोगी नहीं है, देखिए आप, शीर्षासन। नेक्स्ट,
देखिए स्टूडेंट्स, शीर्षासन आमतौर पे नहीं करना चाहिए। अगर आप योगा क्लासेस में अपने स्टूडेंट्स को शीर्षासन करवाते हो या स्टूडेंट शीर्षासन करते हैं या आप खुद भी शीर्षासन कर रहे हो तो इसको अवॉइड करिए। शीर्षासन कोई साधारण क्रिया नहीं है, इसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स है। अगर थोड़ा भी आपने रॉन्ग कर दिया तो इसके लिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस आसन को अवॉइड करिए और अपने स्टूडेंट्स को भी इस आसन का अभ्यास नहीं करवाइए। और अगर आप करवाना ही चाहते हो तो इसकी पूरी जानकारी लेके और किसी अच्छे गुरु से परामर्श लेके ही इसको करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अर्थराइटस के उपचार हेतु कौन सा आसन उपयोगी है? तो राइट आंसर देखिए क्या होगा इसमें। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, भुजंगासन, वज्रासन और शशाकासन। नेक्स्ट, अजपा जप का संबंध किस प्राणायाम से है? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा केवली प्राणायाम। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक क्रिया योग का अंग नहीं है? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा। कौन सा क्रिया योग का अंग नहीं है? संतोष। बाकी तीनों है तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। नेक्स्ट, किसके अनुसार अपान व प्राण, रज व रेतस, सूर्य व चंद्र और जीवात्मा व परमात्मा का संयोग ही हठ योग है? तो देखिए क्या होगा राइट आंसर। योग शिखोपनिषद। नेक्स्ट, वस्ती क्रिया से शरीर की शुद्धि करना कहलाता है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर बाह्य शौच। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी धारणा को महर्षि पतंजलि ने निर्बीज अवस्था प्राप्ति में सहायक माना है और महर्षि घेरण ने श्रेष्ठ धारणा बतलाया है? इम्पोर्टेंट, देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर। खुद से सोचिए आप। इसका राइट आंसर होगा आमसी धारणा। नेक्स्ट, निम्न में से किस आसन का वर्णन हठ योग प्रदीपिका में नहीं है? तो देखिए क्या होगा राइट आंसर, आप खुद से सोचिए। इसका राइट आंसर होगा गोरक्षासन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कुंभक कुंडलिनी जागृत करने में सहायक है? भस्त्रिका, केवली, प्लाविनी या सहित? तो इसका राइट आंसर क्या होगा। भस्त्रिका। नेक्स्ट, किसके अनुसार महामुद्रा अभ्यास के दौरान केवल जालंधर बंद लगाना चाहिए? तो बताइए इनमें से राइट आंसर क्या होगा, खुद से सोचिए आप। इसका राइट आंसर होगा महर्षि गेरंड और श्रीनिवास। नेक्स्ट, कपालभाति का अभ्यास किस प्रकार के दोष से उत्पन्न रोगों के निदान में प्रभावकारी है? वात, पित्त, कफ या वात और पित्त? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा। कफ। नेक्स्ट, किसके अनुसार महामुद्रा अभ्यास के दौरान मूलबंद एवं जालंधर बंद लगाने चाहिए? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा इसका। स्वामी स्वात्माराम। नेक्स्ट, सूर्य नमस्कार अभ्यास के दौरान 7वीं स्थिति कौन सी होती है? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा। भुजंगासन। नेक्स्ट, सूर्य नमस्कार की 11वीं स्थिति के अभ्यास के दौरान कौन से चक्र पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बुक्स में प्राय देखने को नहीं मिलते। तो देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा विशुद्धि चक्कर। नेक्स्ट, हठयोग प्रदीपिका के किस उपदेश में नादानुसंधान का वर्णन किया गया है? तो राइट आंसर देखिए क्या होगा इसका। चतुर्थ उपदेश। नेक्स्ट, इंद्रियों को अपने भारी विषयों से हटाकर अंतर्मुखी करते हुए आत्मा की ओर मोड़ना ही डैश कहलाता है? तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। प्रत्याहार। नेक्स्ट, त्रय मेकत्तर डैश? तो देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर। संयम। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन से प्राणायाम का वर्णन हठ योग, प्रदीपिका और हठ रत्नावली में किया गया है परंतु गेरंड संहिता में नहीं किया गया? तो आप खुद से सोचिए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा शीतकारी। नेक्स्ट, एकाग्रता में कमी, उत्तेजित और अति सक्रिय व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी मुद्रा का अभ्यास लाभदायक होता है? वायु मुद्रा, शंख मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा या सूर्य मुद्रा? तो राइट आंसर क्या होगा? वायु मुद्रा। नेक्स्ट, तत् प्रत्यय एक तांता। तो देखिए क्या होगा इसका ऑप्शन में। राइट आंसर होगा ध्यानम। नेक्स्ट, हकार का संबंध है सूर्य नाड़ी से, चंद्र नाड़ी से, सुषुम्ना नाड़ी से या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सूर्य नाड़ी से। नेक्स्ट, ज्ञानेंद्रिय कान से संबंधित महाभूत है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, आप खुद से सोचिए। इसका राइट आंसर होगा आकाश। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से प्राणायाम का वर्णन हठ रत्नावली और गेरंड संहिता में मिलता है परंतु हठ योग प्रदीपिका में नहीं मिलता है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा केवली। नेक्स्ट, नवविवाहित और गृहस्थ व्यक्तियों को किस आसन का निरंतर अभ्यास नहीं करना चाहिए? तो देखिए आप बताइए इनमें से क्या होगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा सिद्धासन। नेक्स्ट, सूर्य नमस्कार की 11वीं स्थिति के अभ्यास के दौरान कौन से मंत्र का उच्चारण किया जाता है? तो देखिए क्या होगा राइट आंसर। ओम अर्काय नमः। नेक्स्ट, गोरख संहिता के अनुसार हंस के कितने भेद हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? 8। नेक्स्ट, गेरंड संहिता में कपालभाति क्रिया के कितने प्रकार वर्णित हैं? तो बताइए क्या होगा राइट आंसर। 3। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए क्या होगा असत्य है। त्राटक के अभ्यास से दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, त्राटक के अभ्यास से तनाव दूर होता है, त्राटक माइग्रेन सिर दर्द दूर करता है, त्राटक स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। तो देखिए इसका क्या होगा से त्राटक माइग्रेन सिर दर्द दूर करता है, यह असत्य है। नेक्स्ट, योग साधना के लिए उचित स्थान एवं योग के बाधक और साधक तत्वों का वर्णन भगवत गीता के किस अध्याय में मिलता है? तो बताइए क्या होगा राइट आंसर। 6म। नेक्स्ट, मनुष्य में सेरोटोनिन का स्तर बढ़ जाता है जब डैश का अभ्यास किया जाता है। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर। मेडिटेशन। नेक्स्ट, साइक्लिक मेडिटेशन में निम्न में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? IRT, DRT या QRT? देखिए राइट आंसर क्या होगा। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, सूर्य नमस्कार के अभ्यास में कुल कितनी अवस्थाएं होती है? इसका राइट आंसर होगा 12। नेक्स्ट, अधम प्राणायाम में पूरक करते समय प्रणव की कितनी मात्राओं का जप किया जाता है? देखिए 10, 12, 14 या 16। तो इसका राइट आंसर होगा 12। नेक्स्ट, नाद की किस अवस्था का संबंध विष्णु ग्रंथि भेदन से है? तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है ये। आरंभ अवस्था, घटावस्था, परीक्षावस्था या निष्पत्ति अवस्था? तो इसका राइट आंसर होगा घटावस्था। अपने नोट्स में राइट डाउन कर लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, नाद की किस अवस्था का संबंध ब्रह्म ग्रंथि भेदन से है?
आरंभ अवस्था, घटावस्था, परीक्षावस्था, निष्पत्ति अवस्था। तो इसका राइट आंसर होगा आरंभ अवस्था। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, प्रत्याहार है इंद्रियों का बाहरी विषयों से विमुख होना, चित्त का अंतर्मुखी होना, इंद्रियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, गेरंड संहिता के अनुसार किस मुद्रा के अभ्यास के दौरान तीनों बंदों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महाबंध मुद्रा। नेक्स्ट, किस मुद्रा के निरंतर अभ्यास से बालों का सफ़ेद होना व झड़ना रुक जाता है? देखिए राइट आंसर क्या होगा? मांडुक्य मुद्रा। 292, अंतर्मुखी व्यक्ति को किस मुद्रा का निरंतर अभ्यास नहीं करना चाहिए? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? खुद से सोचिए आप। इंट्रोवर्ट पर्सन को। देखिए राइट आंसर क्या होगा? योनि मुद्रा। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रकार के प्राणायाम से महाव्याधियां, पाप एवं रोग दूर होते हैं? तो बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका? 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका राइट आंसर होगा मध्यम प्राणायाम। नेक्स्ट, निम्न में से किन आसनों का वर्णन गेरंड संहिता में मिलता है परंतु हठ योग प्रदीपिका में नहीं मिलता? तो देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा वज्रासन, मंडूकासन। नेक्स्ट, सगर्भ सहित प्राणायाम के दौरान कौन सा बंद लगाना चाहिए? मूल बंद, जालंधर बंद, उड़ान बंद या महाबंद? तो इसका राइट आंसर होगा उड़ान बंद। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? उज्जाई प्राणायाम के दौरान जालंधर बंद लगाना चाहिए, उज्जाई प्राणायाम अनिद्रा रोग को दूर करता है, निग्रह प्राणायाम हमेशा बीज मंत्रों के साथ ही करना चाहिए, या सगर्भ प्राणायाम के अभ्यास के दौरान पूरक बाईं नासिका से करना चाहिए? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? कथन सत्य नहीं है। यम प्राणायाम में पूरक करते समय प्रणव की कितनी मात्राओं का जप किया जाता है? 20, 24, 26 या 32? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 24। नेक्स्ट, भद्रासन से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, यह मूलाधार चक्र को जागृत करने में सहायक है, इससे पाचन तंत्र मजबूत होता है, यह मन और मस्तिष्क को शांत करता है, या इसके अभ्यास के दौरान अश्विनी मुद्रा और सांभी मुद्रा का अभ्यास स्वाभाविक रूप से हो जाता है? तो बताइए कौन सा कथन सत्य नहीं है इनमें से? खुद से सोचिए आप। इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट, हठ रत्नावली में कितने प्रकार के कुंभक का वर्णन मिलता है? तो राइट आंसर क्या होगा? 9 प्रकार। नेक्स्ट, हठ रत्नावली में कितनी शोधन क्रियाएं वर्णित की गई है? 6, 8, 10 या 12? इसका राइट आंसर होगा 8। नेक्स्ट, हठ रत्नावली में कुक्कुट आसन के कितने भेद बतलाए गए हैं? 2, 3, 4 या 5? तो इसका राइट आंसर होगा 5। नेक्स्ट, हृदय रोग किस वायु के दूषित होने से उत्पन्न होते हैं? तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा प्राणवायु। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्राणायाम बिंदु चक्कर से स्रावित होने वाले अमृत को नष्ट होने से बचाता है? तो बताइए क्या होगा राइट आंसर? उज्जयी। नेक्स्ट, सूर्य नमस्कार की 12वीं स्थिति के अभ्यास के दौरान किस चक्र पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? आप बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर? खुद से सोचिए। इसका राइट आंसर होगा अनाहत चक्कर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक योग त्रिवेणी में सम्मिलित नहीं है? इम्पोर्टेंट, कर्म योग, भक्ति योग, मंत्र योग या ज्ञान योग? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मंत्र योग। नेक्स्ट, सूर्य नमस्कार की 12वीं स्थिति के अभ्यास के दौरान किस मंत्र का उच्चारण किया जाता है? तो बताइए क्या होगा राइट आंसर?
इसका राइट आंसर होगा ओम भास्कराय नमः। नेक्स्ट, निम्न में से किस कुंभक का उल्लेख हठयोग प्रदीपिका में नहीं मिलता है? तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? केवली। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आसन व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास में सहायक है? तो बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका? भद्रासन। नेक्स्ट, किस आसन के निरंतर अभ्यास से व्यक्ति धैर्यवान बनता है और एकाग्रता में वृद्धि होती है? बताइए राइट आंसर? वीरासन। 312, निम्न में से कौन सा आसन शुक्र दौर्बल्य मोटापे में कब्ज को दूर करने में सहायक है? तो देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर? पश्चिमोत्तानासन। नेक्स्ट, कपालभाति क्रिया का कौन सा प्रकार खेचरी मुद्रा की सिद्धि में सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? व्युत्क्रम। नेक्स्ट, एक योगी के लिए निम्न में से कौन सा आहार अपथ्य माना गया है? तो बताइए, लहसुन, आंवला, मूंग या शहद? क्या होगा राइट आंसर? लहसुन। नेक्स्ट, इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, इनको अच्छी तरह कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, शिव संहिता में निम्न में से किस आसन को कल्याणकारी आसन माना गया है? तो बताइए क्या होगा राइट आंसर? स्वास्तिक आसन, उग्रासन, पद्मासन या वीरासन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वास्तिक आसन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी क्रिया सांभी मुद्रा की सिद्धि प्राप्ति में सहायक है? वातक्रम, नेति, नौली या त्राटक? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? त्राटक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्राणायाम व्यक्ति को बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बनाता है? तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? आप सोचिए खुद से। इसका राइट आंसर होगा से मूर्छा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्राणायाम व्यक्ति को अंतर्मुखी से बहिर्मुखी बनाता है? तो बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा से सूर्यभेदी। नेक्स्ट, हठयोग प्रदीपिका में वर्णित नादानुसंधान की पहली अवस्था है, तो बताइए पहली अवस्था कौन सी है? आरंभ अवस्था। नेक्स्ट, निम्न में से किस मुद्रा का अभ्यास जठराग्नि को प्रदीप्त करता है? वज्रोली, शक्ति चालिनी, विपरीत करनी या खेचरी? तो इसका राइट आंसर होगा विपरीत करनी। नेक्स्ट, मांतिगिनी मुद्रा के निरंतर अभ्यास से नज़ला जुखाम आदि रोग दूर होते हैं, नेत्रों की ज्योति में वृद्धि होती है, सिर दर्द दूर होता है या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, शिव संहिता ग्रंथ में किस आसन को उग्रासन कहा गया है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो बताइए क्या होगा? पद्मासन, पश्चिमोत्तानासन, सिद्धासन या स्वास्तिक आसन? तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिमोत्तानासन। नेक्स्ट, वायव्य धारणा के निरंतर अभ्यास से कौन सा चक्र जागृत होता है? मूलाधार, अनाहत, स्वादिष्ठान या विशुद्धि? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनाहत चक्र। नेक्स्ट, संघ प्रक्षलन क्रिया निम्न में से किस रोग से पीड़ित व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए? तो बताइए, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मिर्गी या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, सूर्य नमस्कार की दूसरी स्थिति के अभ्यास के दौरान किस चक्र पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो देखिए राइट आंसर क्या हुआ इसका? विशुद्धि चक्र। नेक्स्ट, हठ योग प्रदीपिका के अनुसार निम्न में से कौन से योग के बाधक तत्व हैं? अधिक खाना, अधिक श्रम करना, अधिक बोलना, कठोर नियम, साधारण व्यक्तियों का साथ या उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, हठ योग प्रदीपिका के अनुसार निम्न में से कौन से योग के साधक तत्व हैं? तो बताइए, उत्साह, हठ, विश्वास, साहस, साधारण व्यक्तियों से दूरी या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो इनमें से जो वीडियो 1.5 घंटे का बनना होता है उसको हम 1 घंटे का बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस कर सको और एग्ज़ाम के टाइम आप क्विक रिवीजन कर सको। तो इस जल्दबाजी में होता क्या है, कुछ माइनर मिस्टेक्स रह जाती हैं, जैसे कि कोई क्वेश्चन स्किप हो गया डायरेक्टली,
जैसे क्वेश्चन नंबर 20 से डायरेक्टली हम क्वेश्चन नंबर 22 पे चले गए, 21 स्किप हो गया, इस तरह से। या फिर जैसे हमने 4 ऑप्शन बोले हैं, तो 4 ऑप्शन में जो लास्ट ऑप्शन बोला होता है, कई बार उसी को आंसर भी बोल दिया जाता है। तो इस तरह की कुछ मिस्टेक्स रह जाती हैं, और ज़्यादा नहीं, लगभग 200 क्वेश्चन में 1 या 2 मिस्टेक्स होती हैं। तो ऐसी मिस्टेक अगर आपके नज़र में आए तो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए, ताकि मैं उसको चेक कर सकूं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और कॉल नहीं करें, व्हाट्सएप कर दें, ताकि जब मैं फ्री होऊंगा तो उसको चेक कर सकूं। सो इफ़ यू अप्रिशिएट आवर एफर्ट, प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।